हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का फोर्थ लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यानी के यानी काइनेटिक एनर्जी, यू यानी पोटेंशियल एनर्जी, और यही क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। और ये क्या होती है? आज हम पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट। ये k प्लस यू जो है ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कब होता है? ये कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ तभी होता है, यानी k प्लस यू कांस्टेंट सिर्फ तभी होता है जब उस बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हो। जब उस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल काम कर रहे हो, तभी जो k प्लस यू यानी मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। K प्लस यू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। और जब उस वस्तु, उस बॉडी पे जब कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, तब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। तो देखो कैसे रहता है ये। सिंस वी नो दैट डेल यू बराबर माइनस का डब्ल्यू, ये जो वर्क डन है ये कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा किया गया होता है ना। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये भी हम जानते हैं कि डेल के बराबर डब्ल्यू। ये वर्क डन कौन सा है? वर्क डन बाई नेट फोर्सेस, वर्क डन बाई नेट फोर्सेस। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, ये माइनस वाला चिन्ह यहाँ पे लगा दो। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप देख लो कि डेल के बराबर माइनस का डेल यू, डेल के प्लस डेल यू बराबर 0। डेल के क्या होता है? के एफ माइनस के आई होता है, प्लस डेल यू क्या होता है? यू एफ माइनस यू आई, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। के एफ, ये के एफ देखो, जो फाइनल वाले टर्म्स है उनको एक जगह कर दो, और जो इनिशियल वाले हैं उनको एक जगह कर दो। तो ये के एफ प्लस यू एफ, के एफ यू एफ एंड के आई और यू आई माइनस के दोनों उधर चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो के आई प्लस यू आई। ठीक है, देख सकते हो आप, ये इनिशियल है। के प्लस यू मैंने अभी क्या बताया था कि के प्लस यू क्या होता है? के प्लस यू ये मिटा दिया कि के प्लस यू मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी, इनके सम को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब देख सकते हो आप, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल है? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, है ना। देख सकते हो ना आप, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के, यानी ये कांस्टेंट रहती है। यही है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब हम देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। कैसे? और जो पथ होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो जैसे यहाँ पे एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये अर्थ सरफेस है और ये एच हाइट पे है। ठीक है। तो यहां ये जो पॉइंट मान लो, ए पॉइंट मान लो, यहां से इसको ए पॉइंट मान लो, ये मान लो बी पॉइंट। मुझे यहाँ जो इस बॉडी को है, इस बॉडी को मुझे ए पॉइंट पे है बी, मुझे बी पॉइंट पे लेके आना है। तो बी पॉइंट पे लेके आना है, तो मैं चाहे इस रास्ते से लेके आऊं, चाहे इसको इस रास्ते से लेके आऊं, चाहे इसको ऐसे ऐसे इस रास्ते से लेके आऊं, किसी भी रास्ते से लेके आऊं, चाहे इसको सीधा सीधा ऐसे इस रास्ते से लेके आऊं, किस रास्ते, तो किसी भी रास्ते से लेके आऊं, ये पथ पे डिपेंड नहीं करेगा क्या वर्क डन, कि मैंने इसको यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क किया, कितना कार्य किया। ये इस रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा कि मैं इसको किस रास्ते से लेके आया हूं, चाहे किसी भी रास्ते से लेके जाओ, वर्क जो है वो सेम रहेगा। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया कार्य सिर्फ और सिर्फ
किस पे डिपेंड करेगा, ये ए और बी है, इन पे डिपेंड करेगा। आप किसी भी रास्ते से लेके आओ, किसी भी रास्ते से लेके जाओ, वो चीज मायने नहीं रखती। ये सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है कि ए और बी ये कहाँ पे है, इनके बीच जो ये दूरी है, चाहे आप किसी भी रास्ते से लेके जाओ, वो मायने नहीं रखती। फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, उनके बीच जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसे लेके आओ, या बड़े से बड़ा रास्ता लेके आओ, उससे इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। दूसरी चीज देखो, अब ये क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। कौन? कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं, कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं, कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा किया गया कार्य, कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा किया गया वर्क, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये डिपेंड किस पे करता है? ये फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, पथ पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन डिपेंड नहीं करता, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो, तो जैसे साइकिल प्रोसेस होती है ना, क्लोज पाथ, जैसे यहां से स्टार्ट किया और वापस यहीं पे आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया वापस यहीं पे आ गया, ठीक है, या कोई और बना लो कैसे, कैसा भी रैंडम कोई क्लोज पाथ, यहाँ से स्टार्ट किया वापस यहीं आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब एक ही है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब एक ही है, तो फिर कोई वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो होगा, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर क्लोज पाथ। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है, जो भी फोर्स कंजर्वेटिव है, उसको क्या कर सकते हो तुम? उसको तुम स्केलर क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हो, स्केलर क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटी समझते हो? स्केलर तो आपको पता ही है क्या होता है, जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्केलर। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को तुम स्केलर क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटी जैसे लाइक वी, पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल, उसको क्या है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो तुम उससे स्केलर क्वांटिटी से, यानी पोटेंशियल से तुम फोर्स निकाल रहे हो, है ना। वो फोर्स, ये हमने रिलेशन पढ़ा था, एफ बराबर माइनस का डीवी बाई डी एक्स, ये वी एक्स का फंक्शन है। तो ये जो फोर्स है, यहाँ पे ये जो फोर्स होता है, अगर तुम किसी भी फोर्स के लिए ये रिलेशन देखते हो, तो वहां पे ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा। ये फोर्स जो पक्का पक्का कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर कोई कौन फोर्स कंजर्वेटिव है तो तुम ये रिलेशन यूज कर सकते हो। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये रिलेशन उसके लिए सही नहीं होगा, गलत होगा। फिर तुम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर तुम ये रिलेशन यूज करते हो तो ये सही नहीं, गलत होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा तुम्हारा। तो ये जो रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स को तुम स्केलर क्वांटिटी, यानी पोटेंशियल जो एक स्केलर फंक्शन है, तुम उससे डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीसरी चीज हो गई। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्स होंगे? नॉन कंजर्वेटिव वो फोर्सेस होंगे जो इनको, जो ये तीन रूल मैंने अभी आपको बताया, इनको फॉलो नहीं करेंगे, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। यानी वो फोर्सेस, पहला देखो, पहला रूल बता रहा हूँ, वो फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया कार्य, जिनके द्वारा किया गया वर्क पथ पे डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के हमने देखा कि पथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, चाहे आप किसी भी पथ से के जाओ, वो पथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था। बट नॉन कंजर्वेटिव वो पथ पे डिपेंड करेगा। क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा? अरे बिल्कुल करेगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बिना तो पथ डिफाइन ही नहीं होता। इनिशियल और फाइनल पॉइंट है कि भाई इनके बीच कितने रास्ते बन सकते हैं, वो इनिशियल, अब आप ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, अब इनके बीच आप रास्ते बना सकते हो, कितने बना लो। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो बताते हैं कि कितने रास्ते हैं, जो रास्ता बनता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे तो बनता है। मैंने कहा कि ये वाला रास्ता है, ऐसे ये वाला रास्ता है, तो अपने आप इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट बन गए। इनिशियल पॉइंट ये बन गया, फाइनल पॉइंट ये बन गया। वो रास्ता बनेगा तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो बन ही जाएंगे। तो मतलब जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है, उनके द्वारा किया गया वर्क जो है वो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, यानी एंड पॉइंट्स और पथ दोनों पे डिपेंड करता है। एक तो ये चीज हो गई, और उसको तुम स्केलर क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते। एक तो ये चीज हो गई। और साइक्लिक प्रोसेस, भले ही उनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, भले ही उनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, बट फिर भी उनके द्वारा किया गया वर्क जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये रास्ता तो देखो इसने तय किया ही है, तो इस बात में कितना वर्क हुआ वो चीज तो निकल के आएगी सामने। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है,
फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। इनके द्वारा किया गया वर्क जो है वो पथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगर आप, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, अगर आप इस रास्ते से लेके जाओगे तो देख रहे हो आप, ज्यादा वर्क डन होगा, ज्यादा वर्क होगा ना। अगर आप ये रास्ता, ये वाला रास्ता लेते हो तो यहाँ पे वर्क थोड़ा कम होगा। फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन लगता रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे ये बढ़ आगे आगे जा रहा है, फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन लग रहा होता है, तो फ्रिक्शन, इस, ये जो पथ है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा, और ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम काम करेगा। तो ये चीज है, ये नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने पढ़े। अब हम देख लेते हैं इनका एक एग्जांपल। मैकेनिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका एग्जांपल देखो एक, स्वतंत्र रूप से, पहला एग्जांपल देख लो, स्वतंत्र रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गिरती हुई कोई वस्तु, यानी फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन हम देखो मैकेनिकल एनर्जी, किस, मैकेनिकल एनर्जी कब कॉन्स्टेंट रहेगी, जब उस पर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो यहां मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, देखो ये बॉडी है और ये अर्थ सरफेस है। यहाँ पे हम देखना है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो अप्लाई हो रहा है, देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, इसका एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो ये जो पॉइंट है ये ए माना, ये पॉइंट बी माना, और यहाँ पे ये जो अर्थ सरफेस है इससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा मतलब इतना सा, बस इतना सा ऊपर, ये सी पॉइंट माना। ठीक है, ये जो ए पॉइंट है, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, यहाँ पे आप बताओ कौन सी एनर्जी होगी इस बॉडी में, पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, एम जी एच। देखो ये जो ए पॉइंट है, यहाँ पे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। कोई और दूसरी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें, नहीं होगी भाई। ये रेस्ट में है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मैंने उसको पकड़ रखा है, ये रेस्ट में है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल एनर्जी को। ठीक है, और ये ई बी यहाँ पे, ये कुछ हाइट पे भी है, देखो ये इसे लिख लो, ये मैंने ये बताया नहीं आपको, ये कैपिटल एच हाइट पे है, ये स्मॉल एच हाइट पे है, अर्थ सरफेस से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ई ए एम जी एच हो जाएगा। ई बी, बी पॉइंट पे ये एच हाइट पे है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है, और यहाँ से ये कुछ दूरी तय करके यहाँ से गिर चुका है, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ये फ्रीली फॉलिंग मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है, यहाँ से मैंने छोड़ा, ये यहाँ तक आ गया, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी तो है, ये मूव भी तो कर रहा है। तो यहाँ पे दो एनर्जी होंगी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी का मास कैपिटल एम मान रहे हैं ना, तो एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी इसमें एम जी एच होगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 m, इसकी वेलोसिटी वी वी मान लो, क्योंकि वी पॉइंट है तो वी वी स्क्वायर, ये होंगे। अब सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। ये एकदम जो अर्थ सरफेस है इसके एकदम क्लोज में लिया गया पॉइंट, ठीक है, एकदम क्लोज में। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ई सी क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 m वी सी स्क्वायर। ओके, ये तीन इक्वेशन आपके सामने आई, इसको बोल दो इक्वेशन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। अब यहां से हम देखो ये वी सी और वी बी निकाल सकते हैं, निकालें, चलो। अरे यार इक्वेशन तो वापिस लिख देंगे, ये ई ए बराबर एम जी एच। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2, ये ई ए बराबर ई, इसका एक एप्लीकेशन है, ये ई ए बराबर ई बी होगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हर पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इक्वल होगी। ये ई किसको बता रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को, टोटल मैकेनिकल एनर्जी।
ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है ये। आप बोलोगे कि ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं, यार ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। बस ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो mgh प्लस जीरो, mgh ही बचा। यहाँ पे देखो ये बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बची, है ना। तो ये जो ई है, ये ई लिख लो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ध्यान में रखना। तो ई ए बराबर ई बी, जो एनर्जी ई ए में थी यहाँ पे जो एनर्जी है उसका नुकसान नहीं हो रहा, इसकी हानि नहीं हो रही, ये एनर्जी कहीं पे जा नहीं रही। ये एनर्जी जो ई ए जो एम जी एच एनर्जी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई और ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। ई ए से एनर्जी ई बी फिर ई सी, कैसे यहाँ पे ये इसमें कन्वर्ट हुई, ये इसमें कन्वर्ट हुई। जो एनर्जी इस पॉइंट पे थी वही एनर्जी इस पॉइंट पे भी है, वही एनर्जी इस पॉइंट पे भी है, तीनों पॉइंट पे वो एनर्जी सेम ही है, रूप अलग अलग हो गए उसके। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रही, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों थी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बची, रूप चेंज। यानी एनर्जी, देखो ये चीज बहुत बड़ी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती, एनर्जी को कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एक रूप से दूसरा रूप ले सकती है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। ये चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। ई ए बराबर ई बी, ये बराबर होंगे, ई ए जितनी एनर्जी ए पॉइंट पे थी उतनी एनर्जी बी पॉइंट पे, उतनी एनर्जी सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं, तो जो पॉइंट ए पॉइंट पे जो एनर्जी थी एम जी एच, बी पॉइंट पे जो एनर्जी एम जी स्मॉल एच प्लस 1/2 कैपिटल एम वी बी स्क्वायर, ये एम से तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा जी एच, ये माइनस का जी एच बराबर 1/2 वी बी स्क्वायर, ये दो को उठा के इधर भेज दो और ये स्क्वायर का रूट यहाँ लग जाएगा, हो गया। वी बी आपको मिल गया। अब इसी प्रकार आप ये ई ए बराबर ई सी कर सकते हो, ई ए बराबर ई सी करो, ये बराबर ई सी करा तो यहाँ पे कैपिटल एम जी एच 1/2 एम वी सी स्क्वायर, ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, ये हमने पहले भी करा हुआ है। ये एम से एम तो कैंसिल हो गया, तो वी सी स्क्वायर 2GH और ये रूट लग गया। ये हमने तो पोटेंशियल वो एनर्जी पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, तो हमने ये वाली चीज करी थी, निकाली थी। मैंने बोला था कि ये उस बॉल की या उस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है, जो जो मतलब जो ग्राउंड को हिट करने से पहले, ग्राउंड को ठीक हिट करने से पहले की एनर्जी है, मैंने ये बताया था ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी जो ये जो वेलोसिटी है, सॉरी वेलोसिटी की बात हो रही है, मैंने एनर्जी बोला। तो यहाँ पे ए, ये बी और ये सी पॉइंट था, तो ये सी पॉइंट पर तो वेलोसिटी निकाली है ना। तो ये वेलोसिटी हमने पहले भी निकाली थी एनर्जी वाले लेक्चर में, वर्क एनर्जी पावर 02 में, वर्क एनर्जी पावर 02 में ये वीसी मैंने निकाला था। वही तो चीज यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये हमें वीसी मिल गई, वीबी मिल गई। अब आप बोलोगे ई बी बराबर ई बी बराबर ए सी भी करके देख लो, तो ई बी बराबर ए सी कर तो लो, बट उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। पहले मैं जब 11th क्लास में पढ़ता था तब ये मेरे लगता था 11th क्लास में, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में ये चीज हटा दी गई है, फिर कोई नहीं। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है एसएचएम, जो अभी आपके आया नहीं, 11th क्लास में आगे चैप्टर आएगा सिंपल हार्मोनिक, जो ऑसिलेशन वाला चैप्टर है उसमें आएगा। बट अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें जैसे ये देखा है आपने ऑसिलेटर, हिंदी में क्या बोलते हैं, ढोलक, है ना, हाँ यही बोलते हैं। ये ऐसे ऑसिलेट करते हैं, आपने घड़ियों में देखा होगा, घड़ी में ये चलता रहता ना ऐसे, यही तो है, ऐसे जुम 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 वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी क्या होगी, मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मीन पोजीशन। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो अब मैंने इसको क्या करा, यहाँ तक लेके आया,
यहाँ पे इसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम हो गई। काइनेटिक एनर्जी रुका हुआ है ना, ये जैसे ही यहाँ जाता है तो एक बार के लिए रुकता है ना, ऐसे जूम 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 जूम, हाँ रुकता है ना थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होती है। और यहाँ पे जब ये आता है ऐसे जूम जूम, तो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि पोटेंशियल एनर्जी, जब मैंने बताया था आपको, तो पोटेंशियल मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल शेप में, नॉर्मल स्टेट में, अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहाँ पे वापस ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, फिर धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चालू हो गई, कम हो रही है, कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। यहाँ पे इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का रूप ले चुकी है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चुकी है। अब वापस काइनेटिक एनर्जी तो घटनी चालू हो गई, स्पीड धीरे 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 कम होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी वापस बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट पे वापस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। ये चीज है। तो यहाँ पे भी जो मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या कांस्टेंट है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इस पॉइंट में जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें चेंज होगी। ऐसे बोल सकते हैं ए बी सी, वही है जो मैंने एग्जांपल 1 देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ए पॉइंट पे एनर्जी थी वो बी में कन्वर्ट होगी, बी में जो पॉइंट, वो बी पॉइंट पे जो एनर्जी थी वो सारी की सारी सी में कन्वर्ट होगी, सी पॉइंट पे जो एनर्जी उसमें कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे भी जो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है अप्लाई हो रहा है, ये चीज है। और इसके बारे में आप ज्यादा और पढ़ोगे, और भी पढ़ोगे, ओसिलेशन जो आपका चैप्टर है उसमें और देखेंगे इसको। तो ये वैसे ऐसे ही बताया आपको। अब आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5.7, पढ़ो इसको, आपके सामने आ रहा होगा, इसको ट्राई करो, खुद से पहले ट्राई कर लो, कर लिया, ट्राई करें हम, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए bob of mass m is suspended by a light string of length l. It is imparted a horizontal velocity v naught at the lowest point is such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C. देखो ये फिगर दिखा रखा है अपन, दिस इज शोन फिगर 5.6। ये देखो ये फिगर बना रखा है इसमें इस प्रकार से, ये पॉइंट ए बोला है, ये पॉइंट बी बोला है, ये पॉइंट सी बोला है। यहाँ पे ये जो वेलोसिटी दी गई है ये वी नॉट स्क्वायर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे हम वेलोसिटी मान लेंगे वी बी, यहाँ पे वी सी मान लेंगे, ओके। और फिर आपसे पूछा ये है कि आपसे वी नोट पूछा है, वी नोट आपसे पूछा है, और क्या क्या पूछा है, द स्पीड्स एट पॉइंट बी एंड सी, वी बी पूछा है, वी सी पूछा है, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज के बी के सी, अच्छा ये पूछा है, एक तो इनका रेशियो पूछा है के बी बाई के सी, ये पूछा है। B and C. Comment on the nature of the trajectory of the bow after it reaches the point C. यहाँ से ये ऐसे जो बॉब है, वो जो मतलब बॉब हिंदी में क्या होता है, गोलक, ये जो है यहाँ से ऐसे जाता है टॉप पॉइंट यानी सी पे। यहाँ पे ये जो टेंशन फोर्स है ये नहीं रहता, यहाँ पे ये स्लेक कर जाता है, तो यहाँ पे ये ऐसे जाता है, स्लेक कर जाता है। तो इसके बाद स्लेक कर जाने के बाद यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुंचने पर इसका जो पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो कैसा होगा, बहुत अच्छा है ट्रेजेक्ट्री। ये इतनी चीजें पूछी आपसे, 1 2 3 4 5 5 चीजें पूछी आपसे, करें, ठीक है। वी नोट, वी बी, वी सी, ओके। तो यहाँ पे ये जो वी ए पॉइंट है इस पे एनर्जी बताओ कितनी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई ए,
1/2 एम वी वी वी, नोट यू, नोट यू, नोट यू, वी नोट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसकी जैसे ये वही है, अभी मैंने बताया था वो जैसे स्ट्रिंग ये वाला बताया था ना मैंने, ऑसिलेटर वाला, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला। तो यहाँ पे ये रस्सी है, इस रस्सी से इसकी रस्सी की लेंथ जो है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ एल दे रखी है। तो यहाँ से ये इसके ये बंधा हुआ है, देखो इसी प्रकार से तो है ये। तो यहाँ मैंने बोला था ना आपको पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। ओके, फिर ये आगे बढ़ता जाता है ये बी पॉइंट पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब यहाँ पे ये कुछ हाइट पे भी है तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वापस फिर काइनेटिक एनर्जी, इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी क्योंकि यहाँ पे ये पहुंचता है, तो जिसमें टेंशन फोर्स है वो जीरो हो जाती है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ये यहाँ पे पहुंचता है, टेंशन फोर्स जीरो होगी बट इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर भी कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। देखते हैं चलो। तो ये तो हो गया। अब बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे, एट बी पॉइंट, ईबी कितना होगा, 1/2 एम वीबी का स्क्वायर प्लस, इसको रख दो, एम वीबी का स्क्वायर प्लस एम जी एल, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। ई सी पे 1/2 एम वी सी का स्क्वायर प्लस एम जी लेंथ एल प्लस एल, 2l, तो 2l, ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई। हमें निकालना है वी नोट, वीबी और वीसी। तीन वेरिएबल है हमारे पास, वी नोट हमारे पास तीन अननोन्स है, वी नोट, वीबी और वीसी तीन अननोन्स है। तो हमारे पास इक्वेशन भी कितनी है, तीन, तो हम निकाल सकते हैं ना। तो जितने हमारे पास अननोन्स होते हैं उतनी इक्वेशन भी होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक अब आपको चीज देखनी है, यहाँ इस जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बताओ आप। नीचे की ओर यहाँ पे mg फोर्स, ऊपर की ओर टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर, नीचे की ओर mg फोर्स। तो T माइनस एम जी, ये T माइनस एम जी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो एम वी स्क्वायर बाई, और ये जो रेडियस है वो लेंथ एल दे रखी है इसकी, तो इस प्रकार हो जाएगा ये। और यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ये मिल गया। सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टी जीरो होगा, तो टी जीरो होगा तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है वो सिर्फ और सिर्फ एम जी कर रहा होगा। ये पॉइंट, ये 8 पॉइंट ए, यहाँ पे एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल, ये 8 पॉइंट सी, ये 8 पॉइंट सी। तो यहाँ पे ये एम से एम कैंसिल हो गया, ये दिख नहीं रहा होगा सही, तो मैं थोड़ा सही लिख लेता हूँ। 8 पॉइंट सी पे एम जी जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, एम वी स्क्वायर बाई एल, एम वी स्क्वायर बाई एल, ये 8 पॉइंट सी, ये एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा। तो वी, ये जो वी है ये कौन सा सी पॉइंट पे देख रहे हैं हम, ये ए पॉइंट पे है। ए पॉइंट पे क्या, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, वी नोट है ना, तो वी नोट लिखो, फिर ये दे रखा है इसने। तो वी सी, वी सी तो हमारे पास निकल के आ जाएगा वी सी स्क्वायर जी एल, जी एल, जी एल, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, फिर ये रूट में लग जाएगा, तो वी सी हमारे पास आ जाता है। ये एक तो ये ज्ञात हो गया हमारे, वी सी निकल गया, रूट जी एल। अब ये रूट जी एल जो वी सी, यहाँ पे इस इक्वेशन में रख सकते हो आप, रखें, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, देखो स्टार्ट से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग करनी है, शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसे ए पॉइंट पे एनर्जी लिखी, फिर बी पे एनर्जी लिखो, फिर सी पे एनर्जी लिखो, फिर वापिस ए पे आओ, ए पे फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं वो देखो, बी पे फोर्सेस की, बी पे फोर्सेस कैसे काम कर रहे हैं वो देखने की अभी जरूरत नहीं है। सी पे फोर्सेस, सी पे हमें पता चल रहा है कि सी पे किस प्रकार फोर्सेस काम कर रहे हैं, सी पे किस प्रकार फोर्सेस काम कर रहे हैं हमें ये देखने पे, क्योंकि इसने बोला कि ये जाता है और यहाँ पे स्लेक कर जाता है,
तो टेंशन फोर्स जीरो हो जाती है। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि जो टी है वो जीरो हो जाता है, तो जो सिर्फ एम जी फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो यहाँ से फिर हमें ये वीसी मिल जाता है, वीसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर देखते हैं क्या मिलता है फिर हमें। चलो वीसी की वैल्यू रूट जी एल इसमें पुट करनी है। वीसी तो ई सी 1/2 एम वीसी की वैल्यू जी एल प्लस 2 mgl, ये मिला हमें। ये मिला तो अभी 2 mgl प्लस 1/2 mgl 5/2 mgl मिल गया। ये क्या मिला? ईसी मिल गया हमें, ईसी। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उस जो नियम है उसका अगर इस्तेमाल करें तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है जब उस पर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करे। अब कंजर्वेटिव फोर्स ही तो काम कर रहे हैं, ये mg जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे तो ये इसी, यहाँ पे हमें वीबी चाहिए तो ये ईबी बराबर इसी कर दो, है ना। वीसी हमें मिल चुका है, हमें वीबी निकालना है। तो वीबी निकालना है तो ई ए बराबर ईसी करोगे, इसी देखो ई ए बराबर एसी इसी करोगे तो वी नोट मिल जाएगा, ईबी बराबर इसी करोगे तो वी बी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ईबी बराबर इसी कर रहे हैं तो वीबी मिल जाएगा हमें। तो ईबी 1/2 एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी एल, इसी की वैल्यू 5/2 एम जी एल, एम जी एल, एम जी एल 1/2, ये एम तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एम एम ये एम कैंसिल हो जाएगा। 1/2 एम वी बी का स्क्वायर 5/2 जी एल, ये 5/2 जी एल माइनस का जी एल कितना बचेगा? 2.5 माइनस 1 1.5, यानी 1.5 को लिखते हैं 3.3/2, तो 1/2 वीबी का स्क्वायर 3/2 जी एल, ये जी 2 से 2 कैंसिल, तो वीबी का स्क्वायर √3 जी एल। तो वीबी हमारे पास आ गया, वीबी हमारे पास आ गया √3 जी एल, तो वीबी हमें मिल गया √3 जी एल। ठीक है, अब ये ईबी बराबर ईसी किया था तो हमें वीबी मिला, अब ई ए बराबर ईसी कर दो तो हमें वी नोट मिल जाएगा। √3 जी एल इसकी वैल्यू आ गई, आप इनकी वैल्यू लिख लो साथ साथ में। वीबी में हमें मिला √3 जी एल, वीसी हमें मिला रूट में जी एल। ओके, अब वी नोट की बारी। तो ई ए बराबर ईसी, ई ए बराबर ऐसे जिस प्रकार हमने ये समझा था ना अभी, उसी प्रकार तो कर रहे हैं। हमने जो वो एग्जांपल देखा था कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमने इस जिसका डेरिवेशन जिस प्रकार किया था उसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया गया है ना। तो वैसे ही तो है, हमने 2 पॉइंट लिए थे, ई ए बराबर ई सी किया था, ई बी बराबर ए सी किया था। ये पॉइंट बस इस प्रकार दिए गए थे कि ए ये बी ये सी, यहाँ पे ये पॉइंट ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, और सी यहाँ पे, ऐसे दी गई है, वो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट वही है। तो ये बराबर इसी करते हैं तो ये 1/2 एम वी नोट का स्क्वायर, इसी 5/2 एम जी एल मिला था हमें, ये एल है। अब एम से एम तो गए, 2 से 2 गया, वी नोट का स्क्वायर, वी नोट आ गया √5 जी एल, ये मिल गया हमें। √5 जी एल। अब अगर ये वेलोसिटीज हमें मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी तो निकाल सकते हो। तो धीरे धीरे क्या है, देखो वेलोसिटी जो है कम हो रही है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है धीरे धीरे, है ना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी ए वाले पॉइंट पे, जो ए वाला पॉइंट है वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर बी पे पहुंचे तो काइनेटिक एनर्जी कुछ वहां पे बी पॉइंट पे जो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई, थोड़ी कुछ
जो पार्ट था वो काइनेटिक एनर्जी का रहा, फिर थोड़ी और कम हो जाती है। इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है धीरे धीरे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे। केप भी निकालो, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट 1/2 एम वीबी का स्क्वायर, वीबी कितना है 3 GL, तो ये मिल गया हमें 3/2 mgl। के सी 1/2 एम वीसी का स्क्वायर जीएल, तो 1/2 mgl हमें मिल गया। इनका रेशियो करना है, ये लो 1/2 mgl, mgl से mgl गई, 2 से ये 2 गया, 3 बचा, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ये 3 आ गया। ट्रेजेक्ट्री देखो, ये इस प्रकार है, ये बॉब ए पॉइंट पे फिर बी पॉइंट पे जाता है और सी पॉइंट पे जाता है। तो जैसे ही सी पॉइंट पे पहुंचता है टेंशन फोर्स गायब, टेंशन फोर्स गायब मतलब यहां से इसको जो खींच रहा था वो फोर्स तो गायब हो गया। तो अब ये जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अब ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मूव कर रहा है। ये जो बॉब है यहाँ से चला, यहाँ पे टेंशन फोर्स गायब हो गई, अब ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव करता है ना कोई पार्टिकल, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है पैराबोलिक। ये ध्यान में रखना है, हिंदी में बोलते हैं परवल्य, परवल्य, परवल्याकार। ठीक है, तो ये आपको मिल गई, सारे आंसर्स मिल गए। ठीक है, तो जो मैंने आपको समझाया है मैं वो लिखवा देता हूँ आपको, आप अपने नोट्स बना लो। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इंग्लिश में इमेज आ रही है, नोट करो। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की डेरिवेशन इंग्लिश में, ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हिंदी में, ये हिंदी में डेरिवेशन, ये कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इंग्लिश में, ये हिंदी में, कर लिया नोट। ये एग्जाम्पल 1 इंग्लिश में पहली मैच, ये दूसरी मैच, ये तीसरी मैच। अब हिंदी में देख लेते हैं, ये उदाहरण 1 हिंदी में पहली मैच है, ये दूसरी मैच, ये तीसरी मैच, हो गया। अब एग्जाम्पल 2 आपकी मर्जी है, लिख सकते हो, वैसे तो दिया नहीं गया आपके जो सिलेबस है, मतलब जो आपकी एनसीईआरटी किताब है वैसे दिया नहीं गया ये, बट मैंने समझाया आप अपनी लैंग्वेज में इसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये तो आपको तो वैसे ऑसिलेशन वाला चैप्टर आएगा तो पढ़ना ही है, ये पढ़ेंगे इसको वापस, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो एग्जाम्पल 1 है उसमें ये इमेज अगर बना लेना कि ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये यहाँ पे सी पॉइंट, ये ए, ये बी, ये सी, ऐसे लिख लेना। ठीक है, इस प्रकार से ये हाइट एच दिखा देना, कैपिटल एच, ये स्मॉल एच दिखा देना, ये स्मॉल एच है, ये कैपिटल एच, तो इस प्रकार से दिखा देना। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में। ओके, तो बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।